लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। आइए जानते हैं उन बयानों के बारे में जिनका पड़ता है देश और दुनिया की घटनाओं पर असर। सबसे पहले बात बिहार के चुनाव की, जहां चुनाव सरगर्मियों के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए कि पिछले 11 सालों में गुजरात को तो बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट्स दिए, लेकिन बिहार को कुछ नहीं दिया। उनका ये बयान पीएम मोदी के उस बयान पर पलटवार है जिसमें मोदी ने बिहार में विपक्ष के शासन को जंगल राज करार दिया था। अब भाई चुनाव में तो सब आएगा ही ना, आने से क्या होगा। बिहार को ठगने आ रहे हैं, सबको पता है। नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री जी से तो हम बस इतना जानना चाहते हैं, आप एक बार गुजरात को क्या दिया है 11 साल और बिहार को क्या दिया, ये हिसाब खाली दिखा दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। बस बताएं कि 11 साल में गुजरात को उन्होंने कितना दिया और बिहार को कितना दिया, और कुछ चाहिए नहीं हमको उनसे। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा 2025 में एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कोई भ्रम नहीं है और विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन की कमान नीतीश कुमार के हाथों में ही रहेगी। कह रहे हैं कि एनडीए के नेताओं को हिम्मत है तो बताया 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। 2025 में हमारे चेहरा नीतीश कुमार जी हैं। पता नहीं कौन दुनिया में है, तेजस्वी बाबू को लड़ाई झगड़ा करके अपना नाम लेना पड़ता है, हमारे यहाँ पहले से तय है। बोल रहे हैं डिप्टी सीएम मुस्लिम होगा हमारी सरकार बनी। हुआ क्यों नहीं। आप तो कहते हैं मुस्लिम समाज के बहुत ही समर्थक हैं, तो आप लोग आपस में बांट लिए पद, और मुस्लिम समाज को तो आपने कल्पना में भी नहीं दिया है। तो सब काल्पनिक आप लोगों का, लेकिन कल्पना में भी नहीं दे रहे हो। वो मुस्लिम समाज अब शायद ही महागठबंधन से बंधे। प्रधानमंत्री का रोड शो है पटना में 2 तारीख को, बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी के दिल में बिहार है, प्रधानमंत्री जी के दर्शन में, विजन में बिहार है, और इस बिहार को अभी तक जहां लाए हैं वहां से भी अब ऊंची उड़ान देना है। और मोदी जी, नीतीश जी, चिराग जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी जी, ये 5 लोगों की जो पांडव की टीम है वो निश्चित रूप से इस कार्य को करेगी। बिहार चुनाव में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की भी एंट्री हुई। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पर नीतीश कुमार को लेकर पवन खेड़ा ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एनडीए को नीतीश के मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में औपचारिक घोषणा करनी चाहिए। खेड़ा ने आरोप लगाया कि बिहार में जंगल राज का माहौल है। हत्याएं, बलात्कार, अपहरण, बेरोजगारी, पेपर लीक और पुल ढहने जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। सवाल उठाने वाले वो हैं जो हार की डर से बौखलाए हुए हैं, इसलिए वो हम पर सवाल उठा रहे हैं। अरे आप कौन होते हैं भाई हमसे सवाल पूछने वाले, हम इनसे जानना चाहते हैं। आप अपने 20 साल का हिसाब दीजिए ना, हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री का चेहरा सार्वजनिक किया, ये आज तक नहीं कर पाए। ये आज तक इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते ये कहने की कि नीतीश कुमार इनके मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। यह कह देना काफी नहीं है कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। चेहरे पे तो एकनाथ शिंदे जी के भी ये चुनाव लड़े थे। कहां है आज एकनाथ शिंदे? क्या इनका एजेंडा है, क्या इनका मैनिफेस्टो है, क्या इनका प्लान है, क्या इनका रिपोर्ट कार्ड है पिछले 20 साल का? ये तो इन्हें देना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री जी बिहार दौरे पर हैं, उन्होंने फिर से जंगल राज का हवाला दिया, कहा कि बिहार अब नहीं चाहता है कि जंगल राज हो जाए, और अमित शाह ने भी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। जो 24 घंटे में 9 हत्याएं होती हैं बिहार में, उसका हिसाब कौन देगा? ये मंगल राज लगता है क्या आपको? ये तो जबरदस्त जंगल राज यहाँ चल रहा है, जहाँ पटना में खेमका जी का मर्डर हो जाता है, महिलाओं का बलात्कार हो जाता है, किडनैपिंग्स हो रही हैं। इसका हिसाब कौन देगा? बिहार चुनाव में कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने पार्टी की एकजुटता और बदलाव लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बदलाव का वक्त आ गया है। अल्लावरू ने कहा, हमारे पास मजबूत टीम है और बिहार की जनता अब बदलाव लाना चाह रही है। अभी हमारा सारा फोकस चुनाव को लड़ने में है। यूनाइटेड होकर गठबंधन के तरफ से बिहार के लोगों के लिए, बिहार की समस्याओं को लेकर एक मजबूत हमारा विजन है, एजेंडा है। एक फ्रेश टीम है, यंग टीम है, और हमें उम्मीद है कि बिहार समझती है कि अभी बदलाव की ज़रूरत है अगर बिहार को बेहतर बनाना है तो।
राजस्थान के पूर्व चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों में देरी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार संविधान के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है। गहलोत ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनाव 5 वर्षों में अनिवार्य रूप से होने चाहिए। इनका कार्यकाल किसी भी सूरत में 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। गहलोत ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। नेता लोकसभा प्रतिपक्ष के राहुल गांधी क्यों कहते हैं संविधान बचाओ? जिस प्रकार ध्वजा उड़ रही है डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की राजस्थान में, जिसमें साफ स्पष्ट है कि स्थानीय निकाय पंचायत के चुनाव 5 साल में कराना अनिवार्य है। कई बार कई सरकारें गई है, सुप्रीम कोर्ट तक गई है चुनाव पोस्टपोन कराने के लिए, चाहे पंजाब हो, गोवा हो इत्यादि। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पंचायतों के चुनाव हो चाहे स्थानीय निकाय के हों, 5 साल के समाप्त होने पर या 5 साल पे चुनाव होना आवश्यक है। ये भावना सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री राजस्थान के और पंचायत राज मंत्री भी पंचायत राज संस्थाओं से आए हुए हैं, सरपंच के रूप में भी। उसके बावजूद भी प्रशासक बढ़ा दिए गए पंचायतों में भी, नगर निकायों के अंदर भी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनावश्यक जो है समय पर चुनाव करवा नहीं रहे हैं, चुनाव हारने के डर से, और चुनाव को पोस्टपोन कर रहे हैं, अधिकारियों को प्रशासक लगा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इससे जन समस्याएं कैसे सुलझेगी, विकास काम कैसे ठप होंगे, और माहौल जो है डेमोक्रेसी का उस पर कमजोरी आएगी। तो क्यों नहीं सरकार समय पर चुनाव कराने की घोषणा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार ने बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में प्रस्तावित भूमिगत सुरंग परियोजना को कोई नहीं रोक सकता। इस देश में कानून है और मुंबई, दिल्ली और दूसरी जगहों पर भी ऐसी सुरंगें बनाई गई हैं। बेंगलुरु में ये परियोजना अनिवार्य है। सांसद तेजस्वी सूर्या ने लालबाग और संकी टैंक जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्यावरण को होने वाले नुकसान का हवाला देते हुए सुरंग परियोजना का विरोध किया था। For a time I asked him that I will meet on Tuesday. Let me give good suggestion. No one can stop me. Only God can stop me. I don't mind. Only God can stop me. Number one. Number two, there is a law of this country. You have seen tunnels in Mumbai, Delhi, so many other places. Without there is no option. Let me give a suggestion. He is a MP. I welcome him. He should help us. He should get money from the Prime Minister. He should give an alternative. Earlier, Mr. George wanted to do a flyover. They objected and they stopped. Now, what is the position? Timing here, No solution. No solution. Let them give solution. If there is good solution, let us openly debate. We will discuss and come back. Apart from all MPs, all other MLAs are liking my idea. This is not idea for me. I will not be permanent here. I am already 60 plus. So it is for the. दिल्ली में आयोजित ब्रह्म कुमारीज के एक आध्यात्मिक कार्यक्रम में चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि ब्रह्म कुमारी को अध्यात्म के माध्यम से प्रेरित करने का कार्य लंबे समय से कर रही है। उन्होंने कहा कि लोग इससे बड़ी संख्या में जुड़े और वातावरण बेहद सकारात्मक रहा है। बहुत सुंदर आयोजन ब्रह्मा कुमारी द्वारा और अध्यात्म के द्वारा समाज को प्रेरित करने का काम ब्रह्मा कुमारी ने हमेशा किया है। और आज का विषय तो बहुत ही सुंदर था, परिवार एवं व्यवहार। भारतीय संस्कृति का तो मूल ही परिवार में है, और परिवार जुड़े रहें, जुड़ कर के समाज में रहें और आगे देश को बढ़ाएं। इसी विषय के साथ में जो ब्रह्मा कुमारी का आज ये कार्यक्रम था, अद्भुत रहा और सैकड़ों लोग इसमें जुड़े और सभी ने प्रेरणा पा करके और मजबूती से परिवारों को जोड़ करके अपने अपने व्यवहार के द्वारा परिवारों को मजबूती ला करके एक ज्ञान यहाँ पे जो दिया गया उसका लाभ लिया है और मुझे भी बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। मैं सबको साधुवाद देती हूँ, शुभकामनाएं। छठ की अलग ही गुजरात के राजकोट को नई उड़ानों की सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा
कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दिल्ली से राजकोट के लिए 2 नई उड़ानें शुरू करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि राजकोट सौराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल केंद्र है। ऐसे में दिल्ली से आने जाने वाली उड़ानें स्थानीय उद्योग, व्यापार और पर्यटन को नई गति देंगी। राजकोट सौराष्ट्र का महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। राजकोट के नजदीक मोरबी भी सिरामिक इंडस्ट्रीज का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। राजकोट से यात्राधाम द्वारिका, सोमनाथ और पोरबंदर भी कनेक्ट होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए और राजकोट चैम्बर के द्वारा कई बार हमें रजूआत मिली थी, उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की एविएशन मिनिस्ट्री ने राजकोट को लाभ पाचम के दिन में 2 फ्लाइट शुरू करी है। सुबह में एक इंडिगो और एयर इंडिया, 2 फ्लाइट सुबह में दिल्ली टू राजकोट और राजकोट टू दिल्ली फ्लाई करेगी। यानी कि राजकोट के लिए सारे दिन में, दिल्ली के लिए 2 सुबह में और 2 शाम को 4 फ्लाइट मिलेगी, ताकि राजकोट और दिल्ली के बीच में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडर्स चाहे वो राजकोट आना चाहते हो, मोरबी आना चाहते हो, उसके लिए भी सुविधा होगी। और जो यात्रिक है वो सोमनाथ, द्वारिका और पोरबंदर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बेस्ट कनेक्टिविटी होगी। अमेरिका और चीन के बीच चल रही व्यापार वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति होती दिख रही है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने चीन पर लगाए गए 100% टैरिफ खत्म होने की बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मलेशिया में हुई 2 दिन की बातचीत के बाद कई अहम मुद्दों पर आपस में सहमति बनी है। We asked the secretary whether or not the president's threat to impose a 155% tariff on China effective November 1st was still on the table. Margaret, I think we had a very good 2-day meeting. I would believe that so it would be an extra 100% from where we are now. And I believe that that is effectively off the table. I'm not going to get ahead of the 2 leaders who will be meeting in Korea on Thursday, but I can tell you we had a very good 2 days, so I would expect that the threat of the 100% has gone away, as has the threat of the immediate imposition of the Chinese initiating a worldwide export control regime. That export control on rare earths, which is used in all sorts of electronics and automobiles, that'll be lifted? Well, it was never imposed. So they threatened to impose it in December, and President Trump, to give me and the trade team leverage, decided that it would be a good idea for him to threaten 100% additional tariff, and it did give us a great deal of leverage. President Trump's very good at creating leverage for us. This is the 5th meeting that we've had with the Chinese. मध्य प्रदेश में जबलपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक नई कॉलेज बिल्डिंग का उद्घाटन किया। उन्होंने सरकार के शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए कमिटेड होने की बात कही। मोहन यादव ने कहा कि यहां फूड इंडस्ट्री स्थापित करने की योजना भी बनाई जा रही है। जबलपुर के अंदर ये सौगातों का लोकार्पण भी किया है और नया भूमि पूजन भी हुआ है। जिस प्रकार से हमारी सरकार विकास के काम करती जा रही है, आने वाले समय में कई मेडिकल कॉलेज और खासकर जबलपुर में तो बहुत सारी सौगातों का सिलसिला रोजगार परक इंडस्ट्रियों का भी लगातार हमारे द्वारा किया जा रहा है। हमारी प्रयास रहेगा बहुत जल्दी यहाँ पर फूड इंडस्ट्रियां भी लगे और फूड इंडस्ट्रियों के माध्यम से किसानों की जिंदगी भी बेहतर हो। दूध का उत्पादन भी जबलपुर में बहुत अच्छा होता है। मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट भी हम लगाने जा रहे हैं। जनरंजन के लिए एक बड़ा चिड़ियाघर भी। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mic, a news-based app on your